मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। आज हम लोग 3 सेट करेंगे पजल का, सिर्फ और सिर्फ पजल की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपकी एग्ज़ाम 18 या 19 को है तो डेफिनेटली आपसे इसे बहुत ज़्यादा इससे प्रैक्टिस हो जाएगी ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म हो पाए, क्योंकि ये लास्ट टाइम है और लास्ट टाइम प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम अपने पजल के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम पजल को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है आज का, ये फर्स्ट पजल है। तो आज हम 3 पजल सॉल्व करेंगे। तो ये फर्स्ट पजल है, तो इस पजल में हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का और ये कौन सा पजल है। तो कौन सा पजल है ये पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो क्या कह रहा है, 10 पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रो, मीन्स कि ये क्या है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का 2 पैरेलल रो का जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन है। ठीक है, 10 पर्सन है, तो चलिए पता तो चल गया। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग 10 पर्सन का अरेंज कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन को यदि प्रैक्टिस करके जाते हो ना, तो आपको IBPS क्लर्क के एग्जाम में तो इससे नीचे लेवल का ही देखने को मिलेगा, बट इससे अप लेवल नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 10 पोर्शन है तो 5 पोर्शन हो जाएगा, क्योंकि 10 पोर्शन है तो है ना रो 5%, क्योंकि इन और रो 1 M N O P and Q are sitting or facing towards south. In row 2 A B C D and E are sitting and facing toward north. 5% नॉर्थ में, 5% साउथ की तरफ। ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। चलो तो हम पहले क्या करते हैं, 2 कंडीशन लेके चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 5 अरेंजमेंट हमें 5 करना होगा, 5 ठीक है, तो ये 1 2 3 4 एंड 5। अब इधर से भी 5% का, तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इसमें बोला क्या था, M N O P and Q, ये क्या है साउथ में, मीन्स कि M N O P और Q वाले क्या हो जाएंगे साउथ डायरेक्शन में, A B C D and E वाले क्या हो जाएंगे, ये नॉर्थ डायरेक्शन में। यहाँ तक क्लियर है। एक और हम इसी तरीके से बना लेते हैं, ताकि 2 कंडीशन एक साथ लेके चलने पे क्या होगा ना, अगर एक कंडीशन हमारा अगर रॉन्ग होता है, मीन्स कि सेकेंड कंडीशन हमारा चलती रहेगा, दोबारा हमें करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ई सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में सेकेंड पे कौन है, ई है। ठीक है, उसके बाद क्या, नेदर ऑफ देम सीट एंड द इन ऑफ द रो, दोनों में से कोई भी इन पे नहीं है, मीन्स कि डी यहाँ पे होगा, ई यहाँ पे होगा, यही स्थान है, डी यहाँ पे हो जाएगा, ई यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एंड नाइदर सीट फेसिंग टुवर्ड डी एंड ई, एन जो है डी और ई की तरफ फेसिंग नहीं है, मीन्स कि एन डी और ई की तरफ फेसिंग नहीं है, तो एन के लिए या तो एन यहाँ होगा, या तो एन यहाँ होगा, या तो एन यहाँ होगा, यही 3 जगह होगा एन के लिए। क्लियर है, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से कंडीशन को नोट कर सकते हैं कि एन इस दोनों के अपोजिट नहीं बैठेगा। ठीक है, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन एम एंड एन, एम और एन के बीच में केवल 1% सीट है, मीन्स कि बैठे हुए हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एम सीट फेसिंग टुवर्ड सी, मतलब एम जो है वो सी की ओर फेस किया हुआ है, तो एम किसकी ओर फेस किया हुआ है, एम जो है वो सी की ओर फेस किया हुआ है। ठीक है, एम किसकी ओर फेसिंग है, एम का फेसिंग सी की ओर है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, एम की फेसिंग किसकी ओर है, सी की ओर है, एम और एन के बीच में 1% है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। हु डज नॉट सीट एट द लेफ्ट इन ऑफ द रो, मीन्स कि क्लियर हो गया कि सी जो है यहाँ पे नहीं होगा, मीन्स कि सी यहाँ पे नहीं होगा, तो सी के लिए दो ही ऑप्शन बचता है, या तो यहाँ या तो यहाँ, यही 2 ऑप्शन है सी के लिए। यदि सी को हम यहाँ पे बैठाते हैं और एक कंडीशन में सी को यहाँ बैठाते, सी किसकी ओर है, सी जो है वो एम की ओर है, इसमें सी क्या हो जाएगा, एम की ओर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और एम अगर यहाँ है तो एन इधर भी हो सकते हैं, और एन क्या हो सकता है, इधर भी हो सकता है, अभी हमें नहीं पता है। क्लियर है, चलो आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड सी इज द सेम, ए एंड सी के बीच में जितने पर्सन है एस बिटवीन एम और एन के बीच में, मीन्स
कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो M और N के बीच में एक पोर्शन है, मीन्स क्लियर है, C और A के बीच में भी A, तो A या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, अभी क्लियर नहीं है, चलो रहने दो। BC टू द लेफ्ट ऑफ A के लेफ्ट में B है, मीन्स कि A यहाँ होगा तभी तो B यहाँ हो जाएगा लेफ्ट में। A अगर यहाँ पे होगा तभी तो B हो जाएगा यहाँ पे लेफ्ट में। ये तो हमारा नीचे का हो गया, अब ऊपर का सिर्फ बाकी रह गया। QC टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O के इमीडिएट लेफ्ट में, मीन्स कि O के इमीडिएट लेफ्ट में कौन हो जाएगा, Q हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे O के इमीडिएट लेफ्ट में कौन हो जाएगा, Q हो जाएगा। चलो, who doesn't sit facing toward, who doesn't sit facing toward means कि O के ओर फेसिंग नहीं है, किसका, B का, तो O के ओर किसकी फेसिंग नहीं होगी, B की फेसिंग नहीं होगी, मीन्स कि अगर O यहाँ रखते तो Q यहाँ रखते, यही एक स्पेस है ना कि O और Q यहाँ पे होगा, बट O की ओर क्या है, B का। अगर देखो O यहाँ पे है, Q यहाँ पे है, तो O की ओर फेसिंग हो गया B का, जो कि बोल रहा है नहीं होगा, मीन्स कि ये कंडीशन रॉन्ग हो गई। अब इसमें देखो N को बैठाना है, N या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ये तो पहले से ही क्लियर था क्योंकि M और N के बीच में 1% है। तो अगर हम और दो एक साथ सीट चाहिए O और Q के लिए, तो यदि हम O को यहाँ रखते हैं, Q को यहाँ रखते हैं, तो फिर O और B अपोजिट हो जाएगा, जो कि ये कंडीशन नहीं बनेगा। तो होगा क्या, O यहाँ और Q यहाँ। अगर Q यहाँ पे है तो N यहाँ पे हो जाएगा। अब हमारा बच गया कौन, P, तो P यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, ये अरेंजमेंट हमारा बिल्कुल सही बना है, मीन्स कि ये हमारा अरेंजमेंट है, ये तो पहले ही रॉन्ग हो चुका था। क्लियर है, मतलब एक दूसरे को कैसे लिंक करते हुए हम अरेंज करते हैं, ये चीज तो अच्छे से क्लियर हो गया ना। चलिए अब क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द टू पर्सन आर फेसिंग टुवर्ड ईच अदर। तो इसमें से कौन दो पर्सन है जो एक दूसरे की ओर फेस किया हुआ है, निम्नलिखित में से दो व्यक्ति एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। तो N और D, तो N और D कर लेते हैं, N और D। तो ये देखो N और D बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देख लेती हूँ, तो नेक्स्ट P और C, P और C ये भी बिल्कुल नहीं है, ये भी गलत है। उसके बाद N और B, N ये रहा, B ये रहा, बिल्कुल सही है। और उसके बाद NB के बाद Q और A, तो Q और A बिल्कुल सही है। कौन सा हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ, मीन्स कि थर्ड और फोर्थ किस में है, ओनली इसमें, ओनली थर्ड एंड फोर्थ, ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे की ओर फेस किए हुए हैं। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो। एक्सट्रीम राइट में मतलब एंड ऑफ द रो, ठीक है। तो चलो राइट में देख लेते हैं। एक्सट्रीम राइट में कौन है, यहाँ पे Q और A, तो पंक्ति 2 में, सॉरी पंक्ति 2 में मीन्स कि सेकेंड रो में, तो सेकेंड रो हमारा कौन सा था, फर्स्ट रो तो ये था, M और N वाला सेकेंड रो ये था। तो सेकेंड रो में एक्सट्रीम एंड पे राइट में A है ना। निम्नलिखित में से कौन पंक्ति 2 में अंतिम दाएं छोर पे है, तो कौन सा हो जाएगा, A हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या क्या है, निम्नलिखित में से कौन M के बाएं से दूसरे स्थान पे है, M के बाएं से दूसरे, तो M यहाँ पे कौन सा है, M के बाएं मीन्स के दाएं से दूसरे स्थान पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो Q इसका आंसर हो जाएगा, मीन्स कि द वन हु फेसेस टुवर्ड A, एक की ओर जो फेस किया हुआ था, बिल्कुल सही है, एक की ओर फेस किया हुआ था, Q ही है, तो Q के बारे में ही बोला गया, मीन्स कि ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, C के संदर्भ में D का क्या स्थान है। तो C के संदर्भ में D का स्थान, तो C के संदर्भ में D का स्थान तो क्या जस्ट लेफ्ट हो जाएगा, मीन्स कि दाएं, जस्ट इमीडिएट लेफ्ट ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि पंक्ति 2 में सभी व्यक्ति को बाएं छोर से वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा D की ओर मुख करके बैठता है। D की ओर मुख करके कौन बैठेगा, मतलब कि पंक्ति 2 को, ठीक है। तो 2 में मीन्स कि कौन से बाएं छोर से बोल रहा है, मीन्स कि A, B, C, D और E, तो D की ओर कौन हो जाएगा, O हो जाएगा। तो D की ओर कौन फेस करके बैठा हुआ है, O, मीन्स कि ये हो जाएगा। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम, मतलब अगर अरेंजमेंट हो गया ना तो क्वेश्चन टिक आउट करना बस सेकेंड में क्वेश्चन टिक आउट हो जाता है, ठीक है। सबसे जरूरी है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना।
चलिए सेकंड पजल पे चले, सेकंड पजल देख ले हमारा किस तरीके का है। चलिए सेकंड पजल को हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो सेकंड पजल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 10 portion P Q R S T U V W X and Y are sitting at the rectangular table facing outside the center। मतलब रेक्टेंगल टेबल है, फेसिंग आउटसाइड द सेंटर है, 10 portion है। 4 of them sit at the corner of the table, 2 portion sit each longer side, मतलब लॉन्गर साइड में 2 portion, 1 portion sit at smaller side। all the information is not necessary in the same order। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया ना कि रेक्टेंगुलर टेबल है जिसमें 10 portion है, 4 portion कॉर्नर में है, 4 पर्सन क्या है छोटे साइड में एक एक बैठा हुआ है, और दोनों बड़े साइड में 2-2 पर्सन। मीन्स कि यहाँ इसका हमारा फिगर कैसे बनेगा, इस तरीके का फिगर बनेगा। मीन्स कि ये रेक्टेंगल टेबल है, ठीक है। ये 4 पर्सन कॉर्नर में बैठे हुए हैं, छोटे साइड में एक एक पर्सन और बड़े साइड में 2-2 पर्सन बैठे, इस तरीके से 2-2 पर्सन। और सभी का फेस क्या है, आउटसाइड द सेंटर, मीन्स कि सेंटर से बाहर की ओर सबका फेसिंग है। तो इस तरीके से हो गया। इसमें भी अगर आप चाहो तो आप 2 कंडीशन पहले से ही लेके चल सकते हो। मीन्स कि 2 कंडीशन करने के बाद क्या होता है ना कि पॉसिबिलिटी है कि अगर बाय द वे लास्ट में एक रॉन्ग होता है तो फिर उसको क्या होता है कि जो हम 2 लेके चलते हैं ना तो लास्ट में फिर एक को हम कैरी ऑन करते हुए चल जाते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन यहाँ तक तो पढ़ चुके थे, अब यहाँ से हम कंडीशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक्स सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ भी, भी के राइट में सेकेंड, तो सारा का फेस क्या है, आउटसाइड द सेंटर है, मीन्स कि बाहर की ओर। तो बी के राइट में सेकेंड, मीन्स कि बी के राइट में एक्स यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड नंबर पे। क्लियर है। हु सीट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, हु सीट मतलब भी कॉर्नर पे है, किसी एक कॉर्नर पे भी है। तो चलो यहाँ पे यदि भी को लेते हो तो एक्स यहाँ पे हो जाएगा, किसी एक कॉर्नर पे तो लेके चलना ही होगा ना, किसी एक कॉर्नर से। तो चलो यहीं से इसको स्टार्ट करते और आगे चलते हैं। उसके बाद क्या, यू सीट अपोजिट टू भी, भी के जस्ट अपोजिट में कौन है, यू है। यहाँ तक क्लियर है। चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया। वाई सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्लू, डब्लू के इमीडिएट राइट में, डब्लू के इमीडिएट राइट में क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है। W के इमीडिएट राइट में कौन हो जाएगा, Y हो जाएगा। तो W के इमीडिएट राइट में, तो इमीडिएट राइट मीन्स कि W का फेसिंग अगर बाहर की ओर है, मीन्स कि ये देखो बाहर की ओर है, तो इमीडिएट राइट अगर यहाँ पे W, चलो इसको ऐसे इमीडिएट राइट में क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। अब ये हमें फेसिंग पे ये जो डायरेक्शन है यहाँ पे जाके हमको देखना पड़ेगा। यदि यहाँ पे डायरेक्शन डालेंगे तो अगर ये ऊपर में अगर जाएगा तो W यहाँ पे होगा, Y यहाँ पे हो जाएगा। अगर नीचे में डालते हैं तो नीचे में डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला कंडीशन इसमें हम पुट आउट कर सकते हैं कैसे। अगर देखो ये क्या है भी, यहाँ क्या है एक्स, 2 कंडीशन लेके चल रही हूँ। अगर दोनों यहाँ पे क्या है कि V और Y सीट आर इमीडिएट राइट ऑफ W, बोथ आर सिटिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल, तो दोनों क्या है सेम साइड ऑफ द टेबल, मीन्स कि दोनों एक ही साइड बैठे हुए। इसका मतलब कि दोनों एक ही साइड, ये तो यहीं पे बैठेगा ना, ये दोनों क्योंकि नीचे में एक यहाँ पे आ चुका है तो ये दोनों यहीं पे बैठेंगे, सेम साइड यहाँ पे ये हो गया। तो सेम साइड में हम चलो यहाँ पे बैठाते हैं किसको, W और Y को। तो यहाँ पे अगर हम बैठाएंगे W और Y को तो क्या हो जाएगा, W यहाँ हो जाएगा और W के इमीडिएट राइट मीन्स कि इमीडिएट राइट इसका ये हो जाएगा ना, Y हो जाएगा ना, राइट हो जाएगा इधर, लेफ्ट हो जाएगा इधर, ठीक है। राइट मीन्स क्या होता है, राइट मीन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेफ्ट मीन एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट यहाँ। अगर मैं भी 1 मिनट पेन को चेंज करते हुए फिर से 1 मिनट आपको अच्छे से समझाती हूँ। इस कंडीशन को हटाओ, ठीक है। अगर इस कंडीशन को आप हटाते हो और अगर कलर चेंज करना है तो चेंज करने के बाद ही बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अगर भी कॉर्नर पे मीन्स कि भी यहाँ पे है तो एक्स यहाँ पे, एक साइड W और Y। अगर मान के चलो W को दोनों एक ही साइड बैठाना है तो W के राइट में Y मीन्स कि W को यहाँ करेंगे तभी तो इसकी राइट में यहाँ पे Y आ पाएगा ना।
मतलब राइट मीन्स क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो डब्ल्यू यहाँ, वाई यहाँ, यहाँ से डायरेक्शन समझ में आ रहा है ना, ये बाहर की ओर फेसिंग है, ये बाहर की ओर फेसिंग है, तो ऊपर जाएगा बाहर की ओर, तो राइट इसका इधर जाएगा, लेफ्ट इसका नीचे में है तो इधर राइट जाएगा, इधर इसका लेफ्ट जाएगा। क्लियर है? तो ये एक कंडीशन ये भी हो गया। चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, बोथ वाई एंड वी आर नॉट इमीडिएट नेबर। तो y और v आर नॉट इमीडिएट नेबर। y और v क्या है, इमीडिएट नेबर नहीं है, तो y और v इमीडिएट नेबर नहीं है, बिल्कुल सही है, y और v इमीडिएट नेबर नहीं है, तो ये कंडीशन यहीं पे रॉन्ग हो गया। ठीक है, y और v इमीडिएट नेबर नहीं है, ये कंडीशन रॉन्ग हो गया। चलो, 2 पर्सन सिट बिटवीन s ऑन x। तो x और s के बीच में यहाँ पे देखो 1 2, तो ये 2 पर्सन इधर ऑलरेडी है, तो 1 2 मीन्स कि s यहीं पे आएगा। क्लियर है? अब आगे देख लेते हैं, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन y एंड s। y और s, तो y और s के बीच में कितने पर्सन है, एक पर्सन, एंड s इज द सेम एज बिटवीन s एंड p। तो s और p के, तो y और s के बीच में, इसको अगर नोट करना है कंडीशन को तो कैसे करेंगे, y और s के बीच में जितने पर्सन है उतने ही पर्सन s और p के बीच में है। तो y और s के बीच में एक पर्सन है, तो s और p के बीच में कितना होगा, एक ही पर्सन हो जाएगा। क्लियर है? t सीट नाइदर एडजेसेंट टू y और नोर u और y के ओर t क्या सीट नहीं है, तो u मीन्स कि यहाँ भी नहीं होगा, t यहाँ नहीं हो सकता है, t यहाँ नहीं हो सकता है, मीन्स कि t के लिए एक ही स्पेस खाली है कि t यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बोथ q एंड t आर नॉट इमीडिएट नेबर। q और t इमीडिएट नेबर नहीं है, तो बिल्कुल सही है, q और t जो है इमीडिएट नेबर, क्योंकि q यहाँ पे होगा, तो सॉरी, Q और T इमीडिएट नेबर नहीं है, मीन्स कि T यहाँ पे है तो Q यहाँ पे नहीं आ सकता, तो Q कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे Q जाएगा। अगर Q यहाँ पे जाएगा, अब एक ही पर्सन बच गया, जो कि एक नाम कोई बच गया, तो वही यहाँ पे हो जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा पर्सन है जो बचा हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये R फिल नहीं है, मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो ये हमारा अरेंजमेंट बिल्कुल सही बना है। तो इस सबको हटा देते हैं ताकि क्लियर लगे देखने में, तो हमें समझ में आएगा कि हाँ ये सारा, ये तो बिल्कुल कैंसिल आउट हो गया था पहले ही, तो हमारा कौन सा बच गया, ये एक अरेंजमेंट हमारा बच गया था। ठीक है, क्लियर है यहाँ से कैसे कि बस कुछ नहीं, कंडीशन नोट करते जाना है, साथ ही साथ उसको एक साथ में मतलब मर्ज करते हुए चलते रहना है, कि जो पुट हो रहा है, जो लाइन पुट हो रहा है उसको हम लोग करते चले जाते हैं। क्लियर है? अब इस पे बेस क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोई R के तत्काल दाएं बैठा हुआ है। तो R के तत्काल दाएं मीन्स कि R कहाँ पे है, R यहाँ पे है, तो तत्काल दाएं मीन्स कि U की बात कर रहे हैं, ये हो गया ना, बाहर की ओर है, तो R के तत्काल दाएं मीन्स कि लेफ्ट में, सॉरी दाएं मीन्स कि राइट में कह रहा है ना, तो राइट इसके लिए कौन हो जाएगा, U हो जाएगा। ये मीन्स कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट एग्जैक्टली बिटवीन Q एंड X व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ X। X के लेफ्ट में, X और Q के बीच में, तो X और Q के बीच में, X के लेफ्ट में मीन्स कि इसके बीच की बात कर रहे हैं, 1 2 3 पर्सन, तो 3 पर्सन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, पर्सन एग्जैक्टली बिटवीन, अच्छा एग्जैक्टली बिटवीन पूछ रहा है, बिटवीन मतलब इसके बीच में, एग्जैक्टली बिटवीन इसके बीच में कितने पर्सन, ये नहीं, एग्जैक्टली बिटवीन, तो इसके बीच में कितने कौन है एग्जैक्टली बीच में, तो V हो जाएगा इसके एकदम बीच में। V मीन्स कि ये इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन X के बाएं से गिनने पर Q और X के बीच में, Q और X के बीच में कौन था, V ही था ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट। तो इसमें अब हम लोग को सारा चेक करके देखना होगा। W एंड X सिट अपोजिट टू ईच अदर। W और X की बात कर रहे हैं, तो W और X एक दूसरे की ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए, बिल्कुल सही है। ठीक है, बट यहाँ पर तो क्या कहते हैं, अरेंजमेंट जो ये जो होगा वो फॉल्स होना चाहिए, ये तो ट्रू हो गया, मीन्स कि ये आंसर नहीं होगा। 1 पर्सन सिट बिटवीन U एंड T व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ U के लेफ्ट में, U और T U के लेफ्ट में, ये भी बिल्कुल सही है, मीन्स कि ये भी आंसर नहीं हो सकता है। नॉट मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन Y एंड T, Y और T के बीच में, नॉट मोर देन 2, Y और T, अब Y यहाँ पे है, T है, नॉट मोर देन 2, बट यहाँ पे तो 2 से ज़्यादा है, मीन्स कि ये क्या हो जाएगा,
बिल्कुल सही हो जाएगा, नोट मोर देन 2%, बट यहाँ पे 2 से ज़्यादा पर्सन था, नोट मोर देन 2% सीट बिटवीन वाई एंड टी, मीन्स कि इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी चेक ही कर लो, क्यू एंड एस आर इमीडिएट नेबर, क्यू और एस आर इमीडिएट नेबर, क्यू और एस, तो क्यू यहाँ पे एस यहाँ पे दोनों नेबर है, मीन्स कि ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी मतलब सही था, मीन्स कि ये गलत है, ये आंसर नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेती हूँ। Who among the following person sit at the corner of the table? तो जो कौन से है जो मेज के कोने पे बैठा हुआ है, तो कौन कौन सा है मेज के कोने पे? U Q V N T, U Q V N T, U Q V N P, यही था ना? Q तो था, तो Q तो है नहीं इसमें, तो U V N T, U V N T, तो U V N T, ठीक है, U V N P, यहाँ पे X की जगह पर Q, मतलब कि 1 3 and 4, 1, ठीक है, तो only 1, यहाँ पे 2 3 and 4, 1 3 only 3, ये भी नहीं होगा, 2 and 3 X, एक मिनट फिर से चेक कर लेते जल्दी जल्दी में, मे बी U V T Q, U V T Q, U V T Q, U V, सॉरी P थोड़ी था, T था ना, तो P तो होगा नहीं, ये भी नहीं, मीन्स कि फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, ये रहा आंसर। क्लियर है? जल्दबाजी में यही सही होता है, एग्जाम में बना के सही आते हैं, बट रिकॉर्ड करने में हड़बड़ में गड़बड़ वाली बात है, बट ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ था, इसलिए गड़बड़ होने के चांसेस नहीं थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence from a group find the one which doesn't belong at the group। इसमें से कौन ग्रुप में नहीं है, W और Q। आई होप कि आप इसे चेक कर लोगे, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। ठीक है, अरेंजमेंट हम कर लिए, क्वेश्चन कर लिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट पजल प्रैक्टिस कर ले। तो चलो नेक्स्ट पजल ये हमारा रहा, ये क्या कौन सा पजल है पढ़ के देख लेते हैं। 9 पर्सन ABCDEF GS and I are working in 3 different departments, account, financial and IT, but not necessarily in the same order. Minimum 2 person and maximum 4 person are working in इस डिपार्टमेंट। तो ये जो पजल है ना, ये मतलब ऐसा पजल है जिसको एग्जाम में छोड़ने लायक होता ही नहीं है, इसको मतलब बनाना ही बनाना है, ये छोड़ने वाला पजल नहीं होता है। चलते हैं देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना होता है, किस तरीके से इस पजल को करते हैं। तो चलो यहाँ तक पढ़ चुके थे, हो गया। अब ये क्या है, अकाउंट, एक है अकाउंट, दूसरा क्या है फाइनेंस, तीसरा क्या है IT। ठीक है, 3 डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट में तीनों किस मिनिमम 2 पर्सन बट मैक्सिमम 4 पर्सन बैठेंगे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि क्या कर। ए वर्किंग विथ ई, ए जो है वो ई के साथ काम करता है। ठीक है, ए ई के साथ काम करता है, बट डज नॉट वर्क इन द IT डिपार्टमेंट। IT डिपार्टमेंट मीन्स कि ए और ई इसमें काम नहीं करेगा, कैंसिल आउट हो गया। चलो आगे देख लेते हैं फिर क्या कर। एफ डज नॉट वर्क विथ ई, एफ जो है वो ई के साथ काम नहीं कर रहा है, मीन्स कि एफ कभी भी ई के साथ काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके साथ काम एफ नहीं करेगा। चलो यहाँ तक हो गया, आगे कर लेते हैं कि बोथ एफ एंड आई आर वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, मीन्स कि एफ और आई जब भी काम करेंगे, ये दोनों किसी भी डिपार्टमेंट पर दोनों क्या करेंगे, सेम काम करेंगे। आई डज नॉट वर्क द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, मीन्स कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में आई नहीं काम करेगा, मीन्स कि एफ भी काम नहीं करेगा, ये दोनों काम नहीं करेगा। वी नाइदर वर्क विथ सी एंड ए, सी और ए के साथ, सी और ए के साथ कौन काम नहीं करेगा, बी काम नहीं करेगा। ठीक है, सी और ए के साथ बी काम नहीं करेगा। सी वर्क ओनली विथ डी, सी जो है केवल और केवल डी के साथ काम करता है और कोई भी पर्सन इसमें काम नहीं करता, मीन्स कि ये क्रॉस इसलिए दिए हैं कि ओनली 2 पर्सन जिस भी डिपार्टमेंट में आएगा, इस डिपार्टमेंट में केवल और केवल ये 2 ही पर्सन आएगा और कोई भी तीसरा पर्सन नहीं आ सकता है। ठीक है, चलो दो नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग इन द अकाउंट डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट में जो नंबर ऑफ पर्सन है
इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग इन द IT डिपार्टमेंट। IT डिपार्टमेंट के पर्सन से इस डिपार्टमेंट के पर्सन में एक ज़्यादा होगा। मीन्स कि यदि अगर इसमें 2 होगा तो इसमें 3 होगा, अगर इसमें 3 होगा तो इसमें क्या हो जाएगा 4 पर्सन होगा, यही होगा, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता क्योंकि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 होगा। क्लियर है? चलो आगे तो अब पढ़ लेते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पर्सन इन IT डिपार्टमेंट एच डज नॉट वर्क इन द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। एच जो है इसमें काम नहीं करेगा। अब ये हो गया। अब यहाँ से क्या है कि आप यहाँ से ना 2 कंडीशन लेके चल सकते हो, या फिर पहले एक कंडीशन को चेक कर लो, रॉन्ग होगा तो दूसरा कंडीशन लेके चल सकते हो। तो पहला कंडीशन में हम क्या करेंगे कि F और I मतलब A और E जो IT डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहा है, मीन्स कि A और E को हम लोग क्या करेंगे चेक करेंगे, पहले फाइनेंशियल में फिर अकाउंट में भी, क्योंकि इसमें काम नहीं करेगा तो डेफिनेटली A और E क्या हो जाएगा फाइनेंशियल या अकाउंट में ही काम करेगा। तो चलिए हम पहले चेक कर लेते हैं, A और E से ही चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो 1 मिनट, एक यहाँ भी कर लेते हैं, ये अकाउंट, ये क्या हो जाएगा फाइनेंशियल और ये क्या हो जाएगा IT। ठीक है, तो ये एक कंडीशन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो A और E अगर इसमें है, एक बार A और E ये क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि F जो है E के साथ नहीं काम कर रहा है, तो F E के साथ नहीं काम कर रहा है, तो F जो है वो फाइनेंशियल में भी काम नहीं कर रहा है। तो F फाइनेंशियल में काम नहीं कर रहा है, मीन्स कि F क्या हो जाएगा अकाउंट में ही काम करेगा या तो IT में काम करेगा। तो इसमें अगर फाइनेंशियल में F और I नहीं होगा तो मीन्स कि F और I इसमें हो जाएगा, F और इसमें क्या हो जाएगा I हो जाएगा, किसमें अकाउंट में। ठीक है, अब चलो यहाँ पे अब क्या था, B जो है वो C और A के साथ काम नहीं कर रहा है। B किसके साथ काम नहीं कर रहा है, C और A के साथ। और एक बात और यहाँ पे क्या है, C और D जो है ये केवल उस डिपार्टमेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ D, C और D, इस दोनों में आ गया, मीन्स कि C और D इसी में होगा, इसमें और कोई भी तीसरा पर्सन नहीं आ सकता है, C और D। अब क्या है, B जो है A और C के साथ काम नहीं कर रहा है, तो B जो है A और C के साथ काम नहीं करेगा, मीन्स कि B जो है अकाउंट के साथ काम करेगा। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब H जो क्या है, H अगर इसमें, अब देखो H यदि इसमें काम नहीं कर रहा है और H इसमें भी काम नहीं कर सकता, मीन्स कि H क्या हो जाएगा इसी में काम करेगा, H इसी में काम करेगा। यहाँ तक ठीक है ना? H अगर इसमें काम नहीं कर रहा है, H इसमें नहीं काम कर रहा है, मीन्स कि H इसी में काम कर रहा है, तो H इसमें काम कर रहा है। और आगे चलो अब देख लेते हैं, बट अब देखो 2 2 4 2 6 2 8, अब एक ही पोर्शन रह गया है। एक पोर्शन कौन रह गया है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं, कौन सा पोर्शन है, G के बारे में, G के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, मीन्स कि G। तो अब ये देखो, अब तो ये G क्लियर है कि यहीं पे होगा, ये तो क्लियर हो गया कि G क्या हो जाएगा यहीं पे हो जाएगा। बट अब ये चीज़ बताओ कि G को यहाँ पे रखते हैं, ये चीज़ था कि अगर इसमें 2 पर्सन होगा तो इसमें 3 पर्सन, इसमें 3 होगा तो इसमें 4 पर्सन, क्योंकि बोला गया है कि 1 मोर, तो 1 मोर जो यहाँ पे लिखा गया, बट इसमें 2 है तो इसमें 4 है, इसीलिए ये कंडीशन क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। ये कंडीशन रॉन्ग हो गया, मीन्स कि अब हमारा एक ही कंडीशन ये चलेगा। ठीक है, अब देखो A और E को इसमें डालूँ, ठीक है, तो अकाउंट में, और F और I पहले ही था कि फाइनेंशियल में नहीं काम करेंगे, तो F और I जो है IT में ही काम करेगा, F और I IT में काम करेगा। अब क्या था, C और D एक साथ काम करते हैं, बट कोई थर्ड पर्सन के साथ, क्योंकि दोनों वर्ल्डली सिर्फ यही दोनों काम करेंगे, तो C और D ये दोनों क्या हो जाएगा फाइनेंशियल में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलो ठीक है। अब क्या कर, B जो है C और A के साथ नहीं, C और A के साथ B नहीं काम कर रहा, मीन्स कि B इसी में आ जाएगा, B यहाँ पे काम कर रहा है। अब उसके बाद क्या है, H जो है वो H फाइनेंशियल में, यहाँ पे H को क्रॉस किए थे कि H फाइनेंशियल में काम नहीं कर रहा है, तो H अगर फाइनेंशियल में काम नहीं करेगा तो H किस में काम करेगा, क्लियर है कि H यह जो है वो यहीं पे काम करेगा। क्यों? क्योंकि IT में हम 4 पर्सन को नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि 2 या 3 यहाँ पे होगा तभी तो 3 या 4 यहाँ पे होगा, इसलिए यहाँ पे हम H को नहीं रख सकते, तो H को हम यहीं पे डालेंगे। अब एक पर्सन बच कौन गया था, G, तो G को यहाँ पे डालेंगे। ये हमारा अरेंजमेंट बिल्कुल सही बना।
क्लियर है यहाँ तक? कैसे हम किए हैं, जो मतलब दो कंडीशन बना, दो कंडीशन को करते चलेंगे, जो जो हमें कैंसिल आउट करना था कैंसिल आउट कर दिया, फाइनली जो बचा वो उसको पुट करते हुए ये हमारा कंडीशन बन गया। क्लियर है ना कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, अटेंड कैसे करना होता है, ये तो क्लियर हो गया ना। चलो इसके बेस पे क्वेश्चन देख लेती हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वर्किंग इन द IT डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट में कौन काम कर रहा है, तो IT F I और B F I और B F I और B मीन्स कि इसमें सिर्फ F I हो जाएगा। ठीक है आगे देख लेते हैं। इफ A इज रिलेटेड टू H एंड C is related to D in certain way, then who among the following person is related to I। ठीक है चलो A जो है X से संबंधित है, A X से संबंधित है, उसी प्रकार C D से संबंधित है, तो I किससे संबंधित होगा, तो हम लोग पहले अरेंजमेंट पे चलते हैं। A X से संबंधित है मीन्स कि A जो है वो X से संबंधित है। ठीक है उसके बाद क्या C D से मीन्स कि C D से संबंधित है, तो I या तो F से या तो B से, तो I किससे I क्या हो जाएगा, तो I F या तो B, तो इसमें कौन सा होगा F, एक मिनट, I F या B, तो F या B, तो F तो यहाँ पे है बट B नहीं है, I से संबंधित F तो है बट B नहीं है, मीन्स कि यही इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट। तो फाइनल अरेंजमेंट मतलब ये सब चेक करना पड़ेगा, सॉल्व करना आ गया तो आप तो अब ये क्वेश्चन लगा ही लोगे ना कि किस तरीके से हो रहा है। क्लियर है? चलो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। तो इसका आंसर ना आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ, हर का क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना है, मुझे ये पता चलेगा ना कि आप लोग देखते हो तो समझ में आता है, फिर साथ साथ आप आंसर भी दे पाते हो। ठीक है चेक करके आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ये 3 हो गया। चलो 4 क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ। ये 4 क्वेश्चन हो गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, इसका कौन से सेम डिपार्टमेंट में है, तो ये आपको आंसर डालना है कमेंट बॉक्स में। और लास्ट क्वेश्चन जो कि ये रहा, ये निम्नलिखित में से 4 में से एक निश्चित तरीके से समान है और इसीलिए एक समूह में बनते हैं और निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन जो पिछला हमने किया था सेम उसी प्रकार से कोई 4 एक जैसा होगा, एक जो होगा वो डिफरेंट होगा, जो डिफरेंट होगा वही इसका आंसर होगा। तो इससे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करना। ठीक है इसका आंसर हर एक क्वेश्चन का, ये भी मैंने दिखा दिया क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हमने दिखा दिया और ये भी क्वेश्चन और एक पीछे हमने क्वेश्चन जो रखा हुआ था। ठीक है तो हर का क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ठीक है आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और एक एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, जिसका भी कल एग्जाम है अच्छे से परफॉर्म कीजिए। ठीक है चलो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल हो रहा है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से बिल्कुल मिलती रहे। और हाँ वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।